आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। बद्रीनाथ धाम के अलावा उत्तराखंड के इन मंदिरों में भी विराजते हैं भगवान विष्णु। धार्मिक ग्रंथों में भी है उल्लेख। रोजाना हजारों लोग चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम में भी हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो नारायण के इन 5 बद्री के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। रुड़की में बदमाशों ने व्यापारी पर झोंका फायर, अस्पताल में भर्ती। रुड़की में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि सरेराह फायरिंग से भी पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां बाइक पर घर जा रहे व्यापारी पर बदमाशों ने फायर झोंक दी, जिसमें व्यापारी घायल हो गया। AIIMS ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। स्कूल से बदहवास हालत में लौटी मासूम, परिजनों ने पूछा तो बताया कैसे दरिंदे ने जंगल में उसे नोचा। आंध्र प्रदेश के चारधाम यात्रियों के साथ फ्रॉड, दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी ने थमाया फर्जी रजिस्ट्रेशन मुकदमा दर्ज। आंध्र प्रदेश के चारधाम तीर्थयात्रियों के साथ दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी ने धोखाधड़ी की है। दिल्ली की दल महिला सदस्य की तहरीर पर ऋषिकेश कोतवाली में ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड के लिए भीड़ नहीं भाग्य विधाता है तीर्थयात्री, आर्थिकी रोजगार के द्वार खोलता है ये तीर्थाटन। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने सबाब पर है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक लाखों श्रद्धालु धाम के दर्शन कर चुके हैं। शायद यही कारण है कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को कई बार नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालु राज्य के लिए भीड़ नहीं बल्कि भाग्य विधाता के रूप में काम करते हैं। चारधाम यात्रा सुखद संदेश लेकर जाए, हर समय सतर्क रहें अधिकारी, अफसरों को सीएम धामी के निर्देश। चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं की समस्याओं का तत्काल समाधान और भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस करें। श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लें। साथ ही चारधाम यात्रा में पेयजल और विद्युत की आपूर्ति सुचारू हो, इसका ध्यान रखें ताकि यात्री सुखद संदेश लेकर जाएं। यह निर्देश सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों को दिया। गंगोत्री नेशनल पार्क खुलने के बाद पहला ट्रैकिंग दल रवाना, 6 पर्वतारोही करेंगे माउंट थेलू की चढ़ाई। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद पहला 6 सदस्यीय पर्वतारोही का दल माउंट थेलू के आरोहण के लिए निकल गया है, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे के पर्वतारोही शामिल हैं। इस दल का नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के सदस्य भी मदद करेंगे। वन विकास निगम लालकुआं में 6 करोड़ का घपला, ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी, SIT करेगी जांच। वन विकास निगम के लालकुआं डिपो में करोड़ों रुपए का घपला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद गड़बड़ी सामने आई है। निगम ने पूरी जांच का जिम्मा SIT को सौंप दिया है। मैदानी इलाकों में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 24 से फिर बढ़ेगा तापमान, पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार। सूरज की तपिश से झुलस रहे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 25 मई तक गर्मी का ये प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के कारण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे नए 3 नियम, उत्तराखंड की तैयारियां पूरी, पुलिस हैंडबुक तैयार। देश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड शासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी दी। नशा तस्करी में पूरा परिवार शामिल, एक भाई जेल में है बंद, दूसरा भी स्मैक के साथ पकड़ा गया, बहन जमानत पर बाहर। उत्तराखंड पुलिस एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके भाई और बहन भी नशा तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। आरोपी यूपी से बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में बेचा करता था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 2 साल पहले जिसके लिए छोड़ा था पति, उसी लिव इन पार्टनर ने पत्नी के साथ मिलकर कर दी हत्या। उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के इन 48 दिनों में मिला 11% का राजस्व।
ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रोला और टाटा सूमो की टक्कर, गुजरात दिल्ली के 11 चारधाम यात्री घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल चारधाम यात्री हैं। बागवान इलाके में हादसा तब हुआ जब ट्रोला और सूमो की टक्कर हो गई। श्रीनगर में गुलदार ने मां की गोद में झपट्टा मारकर बच्ची पर किया हमला, गले में किया छेद। 4 महीने में 5वीं घटना। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर याद आ रहा है देवस्थानम बोर्ड। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, व्यवस्थित होती यात्रा। स्वास्थ्य सचिव बोले, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने 12 भाषाओं में जारी की एसओपी। चारधाम में हुई मौतों का करेंगे ऑडिट। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 में रिकॉर्ड भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन व्यवस्था उतने ही लोगों के लिए नहीं हो पा रही है। ऐसे में यात्रा से जुड़ा हर विभाग एड़ी चोटी का जोड़ लगा